राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है उसका व्रत किस दिन रखना शुभ होगा। इस बार बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये व्रत 5 फरवरी को होगा या 6 फरवरी को। इस वीडियो में बताएंगे कि आप कब व्रत रखें, किस शुभ मुहूर्त में पूजा करें। इसके साथ ही बताएंगे कर्ज मुक्ति का एक अचूक उपाय, जिसको करके आप अपने ऊपर बने हुए कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, इस साल फाल्गुन मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है वो 5 फरवरी को भोर में सुबह में 12:09 से शुरू होगी और इसका समापन 6 फरवरी को रात में 12:22 पर होगा। इसलिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, उसका व्रत 5 फरवरी को रखना बेहद शुभ होगा। सनातन धर्म में महीने में 2 चतुर्थी व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। इस तिथि के स्वामी विघ्नहर्ता गणपति हैं। तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और शाम को चंद्रदेव का भी पूजन करना चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए। यदि पूजा के मुहूर्त की बात करें तो 5 फरवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5:22 से 6:15 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:07 से 8:29 तक रहेगा। इसके साथ ही आप अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। इसका मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:57 तक रहेगा और लाभ मुहूर्त दोपहर 12:35 से 1:57 तक रहेगा। इन मुहूर्त में पूजा करने से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। संकष्टी चतुर्थी जैसा नाम से स्पष्ट है, इस व्रत को करने से सभी संकटों से मुक्ति प्राप्त होगी। यदि हम पूजा विधि की बात करें तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान गणेश के श्री विग्रह की स्थापना करें, गंगा जल से उसका अभिषेक करें, सिंदूर से गणेश जी का टीका करें। गणेश जी को यज्ञोपवीत, नारियल, लाल फूलों की माला, जनेऊ इत्यादि अर्पित करें। दूर्वा अवश्य अर्पित करनी है। इसी के साथ उनको मोदक या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद श्रद्धा भक्ति के साथ आरती करें। आरती के बाद साष्टांग प्रणाम करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा समाप्त होने के बाद आसन पर बैठकर एक माला कम से कम ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की आप अवश्य जप कीजिए और उसके बाद आप एक पाठ गणेश चालीसा का भी कीजिए। पूरे दिन संयमित रूप से व्रत रह करके शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को भी अर्घ दीजिए, उसका पूजन कीजिए और व्रत का पारण कीजिए। बंधुओं, अब बात करते हैं कर्ज मुक्ति के उपाय की। देखिए, व्यक्ति जीवन में कर्ज लेता है अपनी जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए। कर्ज चुकाना भी चाहता है, लेकिन चाहते हुए भी ईएमआई के समय पर कोई ना कोई ऐसा काम आ जाता है कि वो पैसा वहाँ चला जाता है। तो कर्ज चुकाने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप संकष्टी चतुर्थी के दिन दूर्वा की 2 गांठ मिलाकर के, 2 दूर्वा दल मिलाकर के उनको कलावे से बांधें। इसको 1 गांठ बोलते हैं। इस तरह से आप 21 गांठें बनाएं। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद ओम गंग गणपते नमः बोलते हुए 1-1 गांठ भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की एक माला जप करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर से ये कर्ज जल्द से जल्द उतर जाए। तो ये बड़ा अचूक उपाय है। इसको करने से बहुत जल्दी आपका कर्ज उतर जाएगा। करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।